अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। आपका आज के दिन बहुत अच्छा, बहुत ही खुशगवार गुजरे। हमेशा की तरह यही दुआ है, यही उम्मीद है, पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी सोच के साथ, प्रोडक्टिव होने की सोच के साथ। प्रोडक्टिव होने की सोच पे भी हम ज़रूर बात करेंगे आगे चल के। इसी के साथ अपने दिन का आगाज़ करें ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। प्रोडक्टिव होना ये है कि आज नहीं, आज बहुत लेज़ी फील कर रहा हूँ या लेज़ी फील कर रही हूँ, नहीं, माइंड में कुछ रखना है कि पूरे दिन का क्या प्लान होना है। उस स्केड्यूल को, उस टाइम टेबल को आपने फॉलो करना है, चाहे मौसम कैसा भी है, चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों नहीं है, आपने अपने आज के टास्क पूरे करने हैं। आपके आज के टास्क क्या है वो हमें बताएं आप, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे साथ साथ हमें बताते जाएं कि आज ये मेरा प्लान है पूरे दिन का और ये मुझे फॉलो करना है और इस तरह से मैंने अपने पूरे दिन को स्केड्यूल किया हुआ है। और उसके बाद ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस काम को पूरा करने में। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो नोट डाउन कर लें और जल्दी से हमें मैसेजेस भेजना शुरू कर दें। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है और जल्दी से नोट डाउन करें और जल्दी से हमें बताना शुरू कर दें कि आज ये प्लान है मेरा और ये चैलेंजेस हैं और पता नहीं क्या होगा आगे जाके। ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, खूबसूरत सा आगाज़ करना है दिन का और वो होता है कि प्यारे प्यारे कलर्स पहने। आज जब मैं आई तो मैंने खुद ही कहा कि आज ये मेरा कलर कितना प्यारा लग रहा है कपड़ों का। बाज़ औक़ात आपको अप्रिशिएट करना पड़ता है, करना होता है अपने आप को भी। अगर कोई चीज़ आपकी आंखों को अच्छी लग रही है, चाहे वो आपके ऊपर अच्छी क्यों ना लग रही हो, आप उसको अच्छा कह सकते हैं। तो फ्रेश जो कलर्स होते हैं मुझे खुद बहुत पसंद है। डार्क कलर्स हो गए या फिर पेस्टल कलर्स हो गए। मैं बहुत कम लाइट कलर्स पहन रही होती हूँ। आपको सर्दियों में किस तरह के रंग पसंद है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। जनाब, आज के राइजिंग पाकिस्तान की बात करें तो मैंने बात तो कर दी कि बहुत अच्छा दिन गुजरे, सब बहुत खुशगवार गुजरे, फलाना, लेकिन टेंशन मुझे हो गई है बहुत ज़्यादा जो मेरे दिमाग में थ्रू आउट चल रही है। अनाया आ गई है अनाया आ गई है, खुद समझ जाए मैं क्यों परेशान हो गई हूँ। कभी लाती हैं पहेलियाँ, कभी लाती हैं क्या, चले पहेलियाँ तो फिर भी इज्जत रह जाती है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, चले कोई पहेली है नहीं आई तो क्या हो गया। आज जनरल नॉलेज लेकर आ गई हैं। मतलब आप मुझे बताएं, जब आप छोटे थे तो आपके जनरल नॉलेज में कितने मार्क्स आते थे? कम आते थे ना। जितनी मर्जी आप तैयारी कर लें, जितने मर्जी आप गूगल कर लें, जो मर्जी कर लें, आखिर सवाल कहाँ से आ रहा है और वो समझ नहीं आ रहा होता। और बाज़ औक़ात जब आपको पता होता है, कुछ चीज़ें पता भी होती हैं, लेट्स सपोज डिस्क्लेमर, अगर आपको चीज़ें पहले से पता भी होती हैं तो प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है कि बहुत बेसिक चीज़ जो है वो आपको समझ नहीं आ रही होती, आप ब्लैंक हो जाते हैं अक्सर। तो शायद आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो, या हो सकता है कि कुछ चीज़ों का मुझे पता भी हो। तो आज अनाया आएंगी, आपका और मेरा इम्तिहान है। साथ साथ आपने ज़रूर बताना है कि क्या आपको ये सारे क्वेश्चन आते नहीं आते। प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कहा कि तो क्लास 3 के क्वेश्चन से आपको नहीं दिखाएंगे, क्लास 3 के क्वेश्चन से वो आपको नहीं आएंगे। तो मैंने कहा मुझे क्लास 3 पास किए हुए ना सदियाँ गुजर चुकी हैं और अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने क्लास 3 में क्या पढ़ा था। तो खैर आज पता नहीं कैसा सेगमेंट होने जा रहा है। मैं नहीं कहूँगी बहुत मज़े का सेगमेंट होने जा रहा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट होने जा रहा है, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। तो आज ही इस ब्रेक के बाद अनाया का सेगमेंट ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आज आएंगी फातिमा जदून, और फातिमा जदून उन तमाम जो होम मेकर्स हैं, मैं होम मेकर इसलिए कहूँगी क्योंकि घर को बनाने वाली होती हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी होते हैं, तो उनको अक्सर औकात ये टेंशन हो रही होती है कि आपका किचन कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा होता। हम स्टोरेज की अगर बात कर भी रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जी जो किचन की स्टोरेज है उसको आप ऑर्गेनाइज किस तरह से कर सकते हैं, क्या चीज़ किधर आनी चाहिए। और बाज़ औक़ात हम कहते हैं बहुत सारा सामान है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि जगह फिल किस तरह से हो गई है, कि ये तो बस फुल हो चुकी है अभी, अब इसके अंदर हम क्या ऐड करें, किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये आज हमें बताएंगी फातिमा जदून हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में। आज आपको लेकर जाएंगे पेशावर, और पेशावर में आज एक ऐसे यंगस्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करें। जनाब 2022 की अगर बात करें तो वहाँ उसमें उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा एक हादसे में वो अपनी टांगों से महरूम हो गए और आप उस माजूरी को वो माजूरी नहीं समझते, क्योंकि वो कहते हैं कि यही मेरे लिए एक तरह से ब्लेसिंग है कि मुझे अल्लाह ने इस काबिल समझा और मैंने मैं खुद इतना मोटिवेटेड हूँ कि मैं आगे बढ़कर अब उन तमाम लोगों की मदद कर रहा हूँ जो कि किसी ना किसी माजूरी का शिकार हैं। इरफान उल्लाह जान इनका नाम है। यकीनन बहुत सारे लोग इस वक्त पहचान भी चुके होंगे मैं किन इरफान उल्लाह की बात करूँ, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत एक्टिव भी हैं, काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए काम
काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो शायद समझते हैं कि माजूरी जो है उसके बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो वो कहते हैं नहीं, ज़िंदगी अभी शुरू हुई है और आगे चल के बहुत कुछ करना है। ये सारी बातें मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि उस नशिस्त के बाद हम बस दंग रह गए। हमारा दिल करे कि हम ये सेगमेंट ख़त्म ना हो और हम इरफान की बातें सुनते रहें कि वो बात होती है ना कि ये सारी बात सिर्फ आपके दिमाग की होती है कि बाज़-औक़ात आप माजूरी को माजूरी नहीं समझते और बाज़-औक़ात आप सिर्फ ये कहते हैं कि अच्छा जी छोटे से चैलेंज है, हम इसको किस तरह से अब करें, और वो हमारे जहन में टेंशन बनती जाती है। तो इरफान से बहुत मज़े की बातचीत हुई है हमारी, और क्या उनकी स्टोरी है, क्या कहानी है उनकी, उसके बाद किस तरह से वो आगे बढ़े ज़िंदगी में और अब कैसे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। तो आज हम आपको पेशावर लेकर जाएंगे, ये रिकॉर्डेड हमारी नशिस्त है, वो हम आपको आज दिखाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जब हमने कहा पेशावर लेके जाएंगे और पूरे पाकिस्तान की आप सोशल मीडिया में हमें सैर करवा देते हैं, तो सोशल मीडिया सेगमेंट में जनाब आज के सवालात हमें भेज सकते हैं। आपका जो भी आपके दिमाग में बातें चल रही हैं कि हाँ ये बात हमसे शेयर करना चाहते हैं, वो जैसे मैंने बताया कौन से रंग पहनने पसंद है ये भी ज़रूर बताएं, और इसके साथ साथ ये भी ज़रूर बताएं कि आज के चैलेंजेस क्या हैं और आपका स्केड्यूल क्या है और आपको उसको किस तरह से टैकल करना चाहते हैं। चाहे आपका पैगाम प्रोग्राम में शामिल हो या ना हो, इस बात की टेंशन आपने नहीं लेनी, क्योंकि आपने सिर्फ ये होता है कि दिल की बात करनी होती है। तो अगर हम शामिल नहीं भी कर रहे होते वक्त की कमी के बायस, तो हम उन मैसेजेस को पढ़ ज़रूर रहे होते हैं और एटलीस्ट आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जनाब इसके अलावा आपको लेकर जाएंगे हम कराची, और शाहरुख नदीम हमें ज्वाइन करेंगे और शाहरुख जो है हमें बुक रिव्यूज़ का जो हमारे सेगमेंट है वो करेंगे। आज देखते हैं कि इन किताबों पर वो हमें रिव्यू देते हैं। आपने जो किताबें पढ़ी हैं, शाहरुख ने जो हमें रिकमेंड की हुई हैं ऑलरेडी, तो उनका भी हमें फीडबैक ज़रूर दें, और इसके साथ साथ ऐसी किताबें जो कि आप चाहते हैं कि शाहरुख जिनका रिव्यू दें, तो वो भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं अभी बहुत स्लो होती जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है। अनाया बहुत जल्दी आ गई है, अभी इस वक्त स्टूडियो में एंटर हो चुके हैं और दहशत जो है उनकी तारी हो चुकी है और सब देख रहे हैं। अब ये इम्तिहान सिर्फ मेरा नहीं है, ये इम्तिहान आपका भी है, ठीक है? और किसी ने जज नहीं करना, बिल्कुल खबरदार किसी ने जज किया। हम बढ़ते हैं ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पेपर देंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। चले जी। चले जी, जल्दी जल्दी आंसर शीट जो है वो अपने सामने रख लें और आपके पास पेन होना चाहिए। पेन और पेपर अपने सामने रखें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम आपको देने वाले हैं अभी, और जो सवालात के जवाब आप देंगे, आप जल्दी गेस कर लेंगे, वो आप जल्दी जल्दी लिखते जाएं बेशक, और अपने पास रिकॉर्ड रखें। कोई बात नहीं, किसी सवाल का जवाब नहीं भी आता तो परेशान नहीं होना, मेरी तरह आपने भी परेशान नहीं होना। हम बहुत कुछ सीखेंगे इस सेगमेंट से। अनाया आ गई है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज क्या है? आज है कि आप स्मार्टर हैं थर्ड ग्रेडर से? शायद नहीं। वो तो हम क्वेश्चन से चेक करेंगे। थर्ड ग्रेड तो पता नहीं कब का मैंने पास कर लिया ना, अब कहाँ हम पढ़ाई से उस रखने के लिए। ये तो जनरल क्वेश्चन है, अब देखते हैं आप स्मार्टर हैं या नहीं। मैं नहीं हूँ, मैं पहले बता रही हूँ। आई एम नॉट। ओके, अब देखते हैं अगर आप स्मार्टर हैं। चले जी, सवाल नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं जी। व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है? अच्छा, सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है? ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शन सामने हैं हमारे पास, ऑप्शंस तो दिखाएं। कंट्रोल रूम ऐसे ना करें वैसे हमारे साथ। अच्छा जी, आई थिंक अर्थ नहीं, अर्थ नहीं है। आई थिंक इट्स जुपिटर। ओके, फिर हम अब चेक करते हैं। चलें जी, आंसर दिखाएं हमें। ओह नो, आंसर ही नहीं आ रहा। आंसर हमारे पास नहीं आ रहा, आंसर दिखाएं। ओह, जुपिटर, करेक्ट। कितने पॉइंट्स? पॉइंट्स है ही नहीं आज। पॉइंट्स है ही नहीं आज। ओके, ये अच्छी बात है, ठीक है। चले जी, अगला सवाल देखते हैं। What is the zodiac sign that represents with a lion? लायन, लियो। बिल्कुल सही आपने, है ना? हाँ जी, लियो। हाँ, देखें कितने बेसिक क्वेश्चन हैं ये। ओह माय गॉड, आप तो जीत जाएंगी आज। मैं तो जीत जाऊंगी आज। आप भी बताएं कि आप गेस कर पा रहे हैं या मुझसे पहले आप गेस कर पा रहे हैं। चलिए जी, अगला सवाल। How many bones are there in the human body? 206। ओह, ये आपको तो इतना इंसान से पता चल रहा है। हाँ, ये तो बहुत बेसिक्स है। इसका मतलब मैं स्मार्ट हूँ, मुझे पता ही नहीं था। मैं ऐसे अंडर एस्टिमेट करती। कितने क्वेश्चन है टोटल? मैं देखूँ मुझे कितने सही। 8 है, 3 तो मैंने सही दे दिया है। ओह नो, मैं हार गई हूँ आज। ओहो, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है।
What is the name of the molecules that give plants the green color? ग्रीन कलर Hard. नो नो नो, एक सेकंड में बताती हूँ. फोटोसिंथेसिस नहीं, ये तो प्रोसेस है. क्लोरोफिल. वो आपने ये भी सही कर लिया. सही है. हाँ सही जी. है? ओह ओके. खुद नहीं पता था मुझे. जबरदस्त. नो मैं ठीक तो हो आज गया. हार गई. हार गई. हाँ जी. नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो ये जनरल नॉलेज की बातें कर रहे हैं ना Yes. आज. 4 सवाल ठीक हो गया. अगला सवाल. What is the name of the longest river in length in the world? इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे बड़ा रिवर कौन बताएं सा ना, कहीं तस्वीर में पता चल रहा है, बताएं ना. कंट्रोल रूम मुझे कह रहे तस्वीर में पता चल रहा है, मैंने कहा बताएं ना. नाइल. नहीं नहीं, गलत बता दी मैंने. गलत है सही है? चेक करते हैं आंसर. चेक करते हैं. हो सकता है मैंने गलत बताया हो. नाइल रिवर आपने नाइल, सही मैंने बता ठीक दिया. बताया. ओह. जबरदस्त. 5 सवाल मैंने सारे अभी तक कैसे सही चल रहा है. आज एक तो भी मैं गलत हार जवाब गई, नहीं दिया. बहुत बुरा हार गई. ओ कोई बात नहीं. अनाया हमेशा आप जीतती भी तो है मैं ना, ये आपको भी तो देखिए. हराऊंगी. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. आइए देखते हैं जी अगला सवाल. How many countries are there located in Africa? ये तुक्का होगा. आई ऑनेस्टली आई डोंट नो. ये ठीक तुक्का है. होगा. अच्छा मस्ट बी कितने होंगे? 23. I don't know. हम आंसर You चेक don't know? करते हैं. आंसर चेक करते I हैं. know the 32? answer. 32 या 23 देखते हैं जी. 54. 54. ओह तो पास भी नहीं था. चले एक गलत हो गया ना, 1 पॉइंट आपको मिल गया. Yes. चले जी. Good. आइए जी अगला सवाल देखते हैं. अब मुझे टेंशन नहीं है, मैंने 5 सवाल ठीक जवाब दिए, अब 3 गलत भी हो सकते हैं. Okay, अब देखते हैं अगला ओ क्वेश्चन. फला ये which country? Gifted the US the Statue of Liberty. Statue of Liberty. France? बिल्कुल सही. बिल्कुल ये ठीक तो है, आपने France. बिल्कुल हाँ. सही कर लिया. ये बेसिक्स हैं. जनरल क्वेश्चन. क्वेश्चंस कितने रह गए जी? आइए 2. देखते हैं. 2 रहते हैं. अगला सवाल. In which country did the Olympics originate? It's Olympics. I think it's Italy. बिल्कुल गलत. गलत. ओ कितने मेरे बिल्कुल, मैंने कहा शायद ठीक बता रही हैं. कौन सी है? ग्रीस. ग्रीस. हाँ ये इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन थी, या इटली या ग्रीस. ओ वैसे मैं बोलने लगी थी ग्रीस. लेकिन मैंने क्यों नहीं बोला? लेकिन आपने बाकी सारे तो सही बताए सही हैं. बताए, लेकिन ये मुझे बताना चाहिए था. ठीक है, मुझे हो रहा था कि ये मुझे आता था. लेकिन आपने सारे सही बताए हैं. हम इसको बहुत सही अच्छा भी किया है. कंसिडर कर सकते हैं. ठीक ये सही भी, क्योंकि वहां पर आंसर देने से पहले मैंने बता दिया ग्रीस. ठीक है. चलिए ठीक है. आज तो अनाया मेरे लिए तालियां बजा दे. सवाल खत्म. हाँ जी, अब खत्म. आपके लिए सवाल खत्म. तालियां. मेरे लिए तालियां, मैं अपने लिए खुद भी तालियां बजाती हूँ. ऐसे ही घबरा रहे थे हम. देखे बाजों का चीजें बहुत अच्छी भी हो जाती हैं. अब हम बाजों का प्रेशर ले रहे होते हैं चीजों का. हाँ है ना? जी, आज आपने मुझे बीट कर दिया. आज मैंने फाइनली अनाया को बीट कर दिया. वरना हमेशा अनाया आती है, इतनी मुश्किल चीजें लेकर आ रही होती है, पहेलियां और पता नहीं क्या. वो रिडल्स तो कभी मुझसे सॉल्व नहीं होती, पता नहीं क्या होता है. आज आप बहुत अच्छा किए हैं. आज बहुत अच्छा हुआ जी. जबरदस्त. आपने कितने सवालात के आप जवाब दे सके हैं वो हमें जरूर बताएं. नहीं भी दिया तो डजंट मैटर. हमारा मकसद सिर्फ यह है कि हम आपको एजुकेट करें और साथ साथ बता सकें कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनका पता होना बहुत ज़रूरी है. व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा. नाय थैंक यू सो मच. बहुत मज़े कर. आज तो बहुत है, आज मुझे अच्छी लग रही है. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर बुलाएंगे. ज़्यादा टफ इसी तरह से आसान चीज़ें लानी है. ठीक है जी. यहाँ सोच रही हैं. अभी हम चलते हैं, इनको सोचने देते हैं थोड़ी देर. हम चलते हैं ब्रेक के जाने. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे फातिमा चिदून से.